पाकिस्तान आबादी के लिहाज से पांचवा बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की आबादी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियल रेट से मुराद ये है कि जितनी शादियां हो रही हैं उससे डबल ट्रिपल रेट से आबादी में इजाफा हो रहा है। तो इस दौरान बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप औलाद को कंट्रोल करके आबादी पर काबू पा सकते हैं। तो ये बातें कोई भी नहीं करता। आज मैंने सोचा कि इन पर थोड़ी सी बात की जाए और कौन कौन से मेथड हैं और कौन सा बेस्ट मेथड है। दिस इज़ डॉक्टर हमजा, आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। ये दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल मेथड, जिसके ज़रिए आप कुछ 3 से 5 साल के वक्फे के ज़रिए अपनी औलाद को बंद कर सकते हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा होता है इरिवर्सिबल मेथड, जिसमें आप पक्का पक्का ही अपने बच्चे बंद करा देते हैं, जिनमें बच्चेदानी को निकलवा देना और ओवरीज़ को, जहाँ से अंडा आता है ख़वातीन में, उनको बंद करा देना और इस तरह के मामलात होते हैं। ये है इरिवर्सिबल मेथड। अब बात करते हैं रिवर्सिबल मेथड्स की। रिवर्सिबल मेथड में सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, COCPs। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। नॉर्मली ये फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं, मगर हम इनको इस तरह से कंट्रोल मिकदार में देते हैं कि उनके जिस्म पर भी उस तरह से असरअंदाज ना हो और उनमें कोई मुस्तकबिल में, हालांकि इनके लंबे इस्तेमाल से आपको कैंसर होने का ख़तरा होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। अब इनमें COCPs में सबसे पहले हम बात करते हैं 28 गोलियों की। एक पत्ता होता है जिनमें 21 गोलियां सफ़ेद रंग की होती हैं और उनके पीछे एरो भी बना होता है, और 7 गोलियां आपके पास आयरन की होती है। उन दिनों में वो ली जाती हैं कि आप जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में से गुजर रहे होते हैं, मतलब कि पीरियड्स में से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड का जो लॉस हो रहा है उसके ज़रिए आयरन ज़ाया हो रही है, आयरन को हम रिप्लेनिश करें, बॉडी में दोबारा वापस लेके आएँ। ठीक है, ब्राउन गोलियां होती हैं वो और सफ़ेद गोलियां होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में हम COCPs जो होते हैं, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये हमारे पास बिल्कुल कंट्रा इंडिकेटेड है। मतलब कि जो माएँ दूध पिला रही हैं वो हमारे पास कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं, हम उन्हें ये वाली दवाई नहीं देते। तो उसका मुतबादिल ये है कि ये इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये दूध की मिकदार को कम कर देते हैं। एक गोली रोज़ाना अगर मिस हो जाए, अगर आप ये गोलियां ले रहे हैं, तो आपको फिर सिरे से शुरू करना पड़ता है और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हमारे पास बैरियर मेथड होते हैं जिनमें वेजिनल डायाफ्राम होती है, वेजिनल कॉन्डम्स होते हैं, मेल कॉन्डम्स होते हैं, लेकिन इनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे कपल्स हमारे पास अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ हमारी OPDs में लैंड कर रहे होते हैं। तो ये कोई इतना रिलायबल मेथड नहीं है। तीसरा, हमारे पास क्वाइटस इंटरप्टस होता है, जो कि बहुत ही सिक्योर मेथड है अगर मेल इस पर काबू पा ले। लाइक जब वो रिलीज़ होने वाला होता है फीमेल के, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बच्चेदानी होती है उसके पास, जब मेल रिलीज़ होने वाला होता है तो वो अपना नफ्स बाहर निकाल ले और अपना जो मादा है वो अपनी फीमेल के अंदर दाखिल ना करे। इस प्रोसेस को हम क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। जो मरीज़ गोलियां या इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते और इंटरेस्टेड नहीं होते, और उनके लिए कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जिनमें हमारे पास सैम्पलिनॉन होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्टेबल्स होते हैं। अब अगर आपने पहले से ही प्लान किया हुआ है और जब मदर के पेट में बेबी होता है उस वक्त मदर को ये चीज़ें बताना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और वो बड़े रिसेप्टिव होते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आया कि उन्होंने अगला बच्चा पैदा करना है या फिर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को इंजॉय करना है। तो उस वक्त अगर आप उनसे ये बैरियर मेथड या कंट्रासेप्शन के जो तरीके हैं, औलाद को कंट्रोल करने के तरीके, ये डिस्कस करेंगे तो उस वक्त वो बेहतर तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये जो इंजेक्शन की मैं बात कर रहा था, एम्प्लीनोन वगैरह, ये डिलीवरी के 28 दिन के अंदर अंदर लगता है। कुछ इंजेक्शन होते हैं जो 3 मंथ्स के वक्फे से लगते हैं, या कुछ इंजेक्शन होते हैं जो मंथली लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सिक्योर तरीका जो है वो हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। यानी कि बच्चेदानी में हम कुछ डिवाइसेस रख देते हैं, जिनमें सबसे टॉप पे हमारे पास कॉपर टी ट्यूब है,
फिर मल्टी लोड होता है और हमारे पास मायरीना यानी कि बत्ती जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं वो होती है। सबसे सिक्योर इसमें जो हमारे पास होता है वो टी ट्यूब होता है, क्योंकि टी ट्यूब जो है वो स्पर्म को डेड करता है, इन्वायरमेंट को इस तरह का बना देता है कि स्पर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो और बच्चेदानी के ये चीज़ें अंदर रखी जाती हैं। लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो 3 to 5 ईयर्स के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये कुछ थोड़ी सी मालूमात थी कंट्रासेप्शन के बारे में। लोग इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और मुल्क के वसाइल और आपके अपने घरेलू वसाइल को देखते हुए आप ये वीडियो से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा बच्चे रोकने का तरीका, बच्चे में वक्फा पैदा करने का तरीका आपको बेहतर लगता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी। ये वीडियो अवामुन्नास तक लाजमी पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।